माता दी। आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द हैक ड्राइवर बाय सिंक्लेयर लेविस। सो इसमें द हैक ड्राइवर में जैसा कि द हैक ड्राइवर का मतलब अगर आपको नहीं पता तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे ये हैक ड्राइवर है कि जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, एज जैसे टैक्सी ड्राइवर्स करते हैं। सो द हैक ड्राइवर में हम देखें तो कुछ खास कैरेक्टर्स हैं नहीं है, एक नरेटर है या फिर जो नरेटर हैं वही लॉयर हैं। आप ये कह सकते हो एक लॉयर हैं जो कि सिटी लाइफ से हेट करते हैं, लेकिन उन्हें एक न्यू मिलियन की जगह पे जाना पड़ता है। न्यू मिलियन में वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको एक समन सर्व करने का काम दिया जाता है। ओलिवर लुटकिंस मतलब होता है ना कि जैसे केसेस वगैरह में कोई आई विटनेस होता है उसको बुलाने के लिए, तो यहाँ पर एक केस होता है उसमें ओलिवर लुटकिंस जो होते हैं वो विटनेस होते हैं। सो ओलिवर लुटकिंस जो हैं वो न्यू मिलियन जगह पे रहते हैं और यहाँ से उनको समन करने के लिए बुलाया जाता है। सो ये नरेटर जो हैं वो न्यू मिलियन जाते हैं उसे बुलाने के लिए, टू सर्व अ समन ऑन ओलिवर लुटकिंस। ओके, और ओलिवर लुटकिंस जिसको वो लेने के लिए जाते हैं वो एक बहुत ही कनिंग कैरेक्टर्स है जो कि इस टाउन में रहता है। न्यू मिलियन नाम की जो विलेज है, टाउन है, जो जगह है, इस पे रहता है, इसमें रहता है। सो हम इसकी स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टर्स इसमें कुछ खास है नहीं है, एक इनकी मदर है या फिर कुछ और जो फ्रेंड्स वगैरह, सो हम वो स्टोरी में देख लेंगे। सो हैक ड्राइवर जो ये स्टोरी है ये यहाँ से शुरू होती है कि जो लॉयर हैं, जो नरेटर हैं, जो कि अपनी ये जो स्टोरी बता रहे हैं, ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद में उन्होंने एक फेमस लॉ फिल्म में कि जो कि सिटी में है वहां पर काम करना शुरू किया। वहां पर काम करते थे एज एन असिस्टेंट क्लर्क। ओके, सो वो अपनी जो जॉब है उससे ज्यादा कुछ खुश नहीं है क्योंकि उनको जो जैसा कि वो हैं लॉयर हैं तो उन्हें केसेस वगैरह तो नहीं मिल रहे हैं। हाल फिलहाल उनको जो नई नई जॉब है, सो उनको सर्विंग का काम दिया जाता है, वो समन्स सर्व करते हैं। और जब वो समन सर्व करते हैं, किसी को बुलाने के लिए जाते हैं इधर उधर, तो वो बहुत बार बहुत हार्श सिचुएशंस को फेस करते हैं। जैसे कोई नई जगह होती हैं उनको वो पसंद नहीं करते, या फिर कोई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे क्योंकि वो सिटी लाइफ को वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, तो वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है समन्स को सर्व करने के लिए। सो इसी तरीके से जैसा कि वो बुलाने के लिए जाते थे जो भी केसेस में कोई विटनेस होता है उनको, तो एक दिन उनको टास्क मिला है कि उनको न्यू मिलियन जगह पर जाना है ओलिवर लुटकिंस को बुलाने के लिए, क्योंकि वो एक विटनेस है कोई केस में और उनको बुलाना बहुत जरूरी है। और एक वो छोटे से टाउन में रहते हैं जो कि न्यू मिलियन नाम से है। सो नरेटर हैं वो काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि वो एक छोटी से मतलब टाउन में या फिर विलेज टाइप की जगह पे जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्यूटीफुल से टाउन में, और काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको सिटीज वगैरह कम ही पसंद है। सो लेकिन जैसे ही वो मतलब उस न्यू मिलियन जगह में वो उस टाउन में जाते हैं, वैसे ही उनकी एक्साइटमेंट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये जो है जितना उन्होंने ब्यूटीफुल सोचा होता है वैसा कुछ वो टाउन है नहीं है, वो काफी डल है। सो लेकिन वो वहां पे पहुंचने के बाद में जैसे ही वो पहुंचते हैं और वो देखते हैं काफी डल है, काफी शैबी सा, गंदा सा जो भी ये टाउन है, ये काफी कुछ नीट एंड क्लीन नहीं है। लेकिन इतने में वो देखते हैं वहीं पे एक हैक ड्राइवर जो कि प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा होता है। और मतलब होता है ना कि ये टैक्सी वगैरह चलाते हैं या हैक ड्राइवर्स होते हैं, ये मोस्टली ऐसी जगह पे होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टेशंस वगैरह होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे इनको सवारी मिल जाती है। सो वो काफी देखने में काफी चीयरफुल सा, काफी अच्छा सा लगता है वो उसे। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, तो ये हैक ड्राइवर है, जैसे ही वो उसे देखता है, सो वो वहां पर चला जाता है और उसके बाद में उस हैक ड्राइवर से ओलिवर लुटकिंस के बारे में पूछता है। ऑफ कोर्स वो ओलिवर लुटकिंस को ही समन करने के लिए आया है, सो वहां पे वो उससे बातचीत करता है कि वो ये नया टाउन है उसके लिए, और यहाँ पर वो ओलिवर लुटकिंस को लेने के लिए आया है। इस तरीके की बातें करता है वो, और बताता है कि वो उसे फाइंड आउट करेगा, मतलब इस टाउन में वो कहाँ पे रहता है, ये सब कुछ वो
हैक ड्राइवर को बताता है। जो ड्राइवर है वो बताता है कि ओलिवर जो है वो बहुत ही चालाक इंसान है, वो सब लोगों से डेट मतलब उधार ले रखा है। मतलब होते हैं ना कई लोग कि मतलब बहुत चालाकी से लोगों से उधार पैसा ले लेते हैं, फिर लौटाते नहीं हैं, लोग उन्हें मतलब इतना ज्यादा लाइक नहीं करते हैं। इस तरीके की बातें वो हैक ड्राइवर उन्हें बताता है। और उसके बाद में काफी बातें करते रहते हैं वो आपस में, और हैक ड्राइवर उससे ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेता है कि लॉयर ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ क्यों रहा है आफ्टर ऑल। देन वो बता देता है कि मतलब वो हैक ड्राइवर उनको इतना अच्छा लगता है, उनको नरेटर को या फिर वो जो लॉयर हैं, कि वो बताते हैं कि उनको कोई कोर्ट केस है, कोई कोर्ट केस के चक्कर में एज ए विटनेस उनको उनकी जरूरत है। ये सारी बातें हो जाती हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हैक ड्राइवर है ये काफी चालाक है। ये दोनों जो हैक ड्राइवर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसको ढूंढने में, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से पेमेंट कर देना। पेमेंट वगैरह डिसाइड हो जाती है और वो डील करते हैं। और वो कहते हैं कि वो जो हैक ड्राइवर है वो अपना नाम बिल बताता है उसे, और वो कहता है कि अपन दोनों मिलकर और लुटकिंस को ढूंढेंगे, ओलिवर लुटकिंस को। इस तरीके से वो दोनों मतलब काफी लॉयर को भी वो हैक ड्राइवर जो जो अपना नाम बिल बता रहा है तो बिल काफी अच्छा लगता है, और बिल जो है वो उसको फायदा होता है कि भाई मैं इसकी हेल्प करूंगा तो ये मुझे पेमेंट करेगा। अब बिल जो है वो इस तरीके से लॉयर से बातें करता है, जगह जगह पे उसे घुमाता है इन सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। तो लॉयर को और भी ज्यादा पसंद आ जाता है वो, कि ये मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, ये मेरे लिए नई जगह है, ये मेरी हेल्प कर रहा है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। हमेशा जब भी वो जाता है, जैसे सबसे पहले वो लोगों से पूछते हैं, तो वो ऐसे कहता है कि मोस्टली है ना वो फ्रिट्स की शॉप पे हो सकता है, क्योंकि वहां पे वो पोकर खेलता है, लुटकिंस को पोकर खेलना बहुत पसंद है। और जब भी वो ढूंढने जाता है दोनों, तो वो हमेशा कहता है कि मतलब आप पीछे रहना, मैं आगे रहूंगा। वो बिल ऐसा इसलिए कहता है, बिल दैट मीन्स हैक ड्राइवर। वो हैक ड्राइवर उसको इसीलिए पीछे रहने के लिए कहते हैं कि मे बी तुम्हें देखकर और लॉयर की इस तरीके से कपड़े सूट बूट में देखकर मे बी ओलिवर लुटकिंस को ये पता चल जाए कि कोई उसे ढूंढने के लिए आया है, मे बी वो भाग सकता है। आप पीछे रहना, मैं बात करूंगा। वो फ्रिट्स की शॉप पे जाता है कि यहाँ पे मे बी कि लुटकिंस पोकर खेलने के लिए आया हो, लेकिन वो देखते हैं कि वहां से वो जा चुका है। कोई बताता है कि वो यहाँ आया तो था लेकिन 1 घंटे पहले वो चला गया है, मे बी वो गुस्ताफ की शॉप पे शेव कराने के लिए चला गया हो। शेविंग के पर्पज से मे बी वो चला गया हो। तो गुस्ताफ की शॉप पे जब वो पहुंचते हैं, गुस्ताफ की शॉप पे, वो वहां पे भी उसे नहीं ढूंढ पाते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ से भी चला गया है, मे बी कि गुस्ताफ की शॉप पे उस पे काफी डेट हो रहा था, कि वो हमेशा शेविंग वगैरह उधार में करवाता था, मे बी उधार ज्यादा हो गया हो, तो वो किसी और बार्बर के यहाँ चला गया हो। वो सोचते हैं कि मे बी किसी अदर बार्बर के यहाँ पे गया है, जिसका नाम ग्रे बताते हैं वो। फिर वो देखते हैं कि कोई बताता है कि वो हो सकता है पूल रूम हो, लेकिन वो वहां ढूंढने जाते हैं, वो वहां पे भी नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि यहाँ से तो बस पूल रूम जाने के बाद में उन्हें पता चलता है कि वो सिगरेट वगैरह खरीद के और वहां से चला गया था। अब बिल कहता है कि लुटकिंस जो है वो काफी चालाक है, और वो है ना ग्रे की शॉप पे गया होगा शेव करवाने, क्योंकि गुस्ताफ के यहाँ उसके ऊपर काफी उधार हो रखा था, तो मे बी वो दूसरे बाबा को उसने चुन लिया हो। इतने में ऐसे ढूंढते ढूंढते मतलब जब वो ग्रे की शॉप पे जाते हैं वो वहां पे भी नहीं मिलता है। इस तरीके से उसे ढूंढते ढूंढते दोपहर हो जाती है। अब जो है लॉयर जो नरेटर हैं वो चाहते हैं कि वो कुछ लंच वंच कर लें। बिल जो है वो अगेन पैसे कमाने के चक्कर में वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आता हूँ, दैट मीन्स मेरी वाइफ कुक करेंगी अपन दोनों के लिए। दैट मीन्स कि टिफिन बनवा लाता हूँ मैं दोनों के लिए, और वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, और जैसा रेस्टोरेंट का काफी ग्रीसी फूड होता है, ऑयली फूड होता है, तो उससे भी बच जाएंगे, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और लेस कॉस्टली होगा। मैं अपनी वाइफ से कुक करवा के लेके आऊंगा। वो ऐसा ही करता है, और वो जैसे ही टिफिन पैक करवा के लेके आता है और फिर वो दोनों लंच करते हैं साथ में, दैट मीन्स बिल और वो लॉयर कहाँ पर बैठकर, वेड्स हिल पे बैठकर, वो वहां का ब्यूटीफुल एक जगह है, और वहां पे वो व्यूज देख रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो व्यूज हैं चारों तरफ वो देखते हैं, हिल पे बैठे हुए, वेड्स हिल पे बैठे हुए।
और वो उसी टाइम पे जो है वो बहुत स्टोरियां भी सुनाता है। जो बिल है वो उसको काफी सारी, जैसे कि एक क्लर्क की वाइफ के बारे में बताता है कि जब बीवी उसके ऊपर ज्यादा डेट होता है तो वो बहुत जोर जोर से प्रे करने लग जाती है। इस तरीके से मतलब काफी वो औरों के बारे में भी बताता है। एक और एक किसी की वाइफ के बारे में बताता है। इस तरीके से मतलब गांव की स्टोरीज बताता है और इस तरीके से बताता है कि जैसे उसके सामने ही वो पिक्चर चल रही हो। दैट मीन्स कई लोगों की होती है ना, स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी होती है कि ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल ही उसके सामने ये चीज चल रही है। और इस तरीके से जो है उस लॉयर को बहुत अच्छा नेचर लगता है बिल का। यहाँ तक कि वो और चीजों के कंपेयर में बिल को सबसे ज्यादा लाइक करने लग जाता है। यहाँ तक कि जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनको कंपेयर करता है। फिर उसके बाद में वो अगेन ऐसे बातचीत करने के बाद में वो वापस अपने काम में लग जाते हैं। दैट मीन्स उनको ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना है क्योंकि उनको दोपहर की ट्रेन से वापस जाना है। सो लुटकिंस को ढूंढने के सॉरी, फिर उनकी जो ट्रेन होती है वापसी की, उससे पहले उसको वो सारा काम कंप्लीट करके और उसको साथ में लेकर जाना होता है। सो वो वापस ढूंढने लग जाते हैं। बाद में उनको किसी से बात करके पता चलता है कि मे बी वो मदर अपनी मम्मी के घर पे गया हो ओलिवर लुटकिंस, जो कि उनके एक फ्रेंड ने बताया था कि मे बी वो अपनी मम्मी के इधर चला गया हो, अपनी मदर्स हाउस पे चला गया हो। तो जैसे ही उनके एक फ्रेंड ने ये उनको इन्फॉर्मेशन दी, वो वहां से निकल जाते हैं और उनकी मदर के हाउस पे पहुंचते हैं। जैसे ही वो उनके घर पे पहुंचते हैं और ऐसा कुछ आगे चल के जो है बिल वो बताता है कि इस तरीके से हम ढूंढ रहे हैं। और अब बिल को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरे साथ में जो हैं ये एक लॉयर हैं और इनको काम है उनसे, और आप बताइए वो कहाँ पर है, हमारे ढूंढने में हेल्प कीजिए। तो लेडी जो है वो काफी वहां पे, जो उसकी मदर होती है ओलिवर लुटकिंस की, वो काफी हॉरिबल होती है। और वो एकदम से फटाफट क्या करती है कि एक हॉट आयरन रोड लेकर आती है और उन दोनों पे अटैक करने के लिए वो भागती है, जिससे कि वो जान बचा के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो उनके घर पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में लॉयर जो है उसको जाना होता है वापस। और मतलब ये जो काम था वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। और दूसरे दिन जब वो पहुंचता है वहां पे अपने ऑफिस में, जहाँ पे तो वो उसका जो चीफ होता है उसका लॉयर का, वो काफी उसको बैडली स्कॉल्ड करता है कि मतलब तुम्हें एक काम दिया था, एक ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ के लाने का काम दिया था, वो भी तुम नहीं कर पाए, और इस तरीके से। और वो कहता है कि अब तुम वापस जाओ क्योंकि केस के लिए ओलिवर लुटकिंस का होना बहुत जरूरी है। और अगेन तुम वहां पर न्यू म्यूलियन जगह पर जाओ, और अब की बार तुम्हारे साथ एक और साथी भेजता हूँ, एक कलीग भेजता हूँ, उसका एक कंपेनियन भेजते हैं जो कि उनके वहीं पे काम करता है, क्योंकि वो जानते हैं लुटकिंस को। दैट मीन्स कि लुटकिन के साथ में उन्होंने काम किया था। ऐसे एक कंपेनियन को उनके साथ में भेजते हैं, उन लॉयर के साथ में, और फिर कहते हैं कि तुम वापस से न्यू मिलियन जगह पे जाओ और उसे समन करके लेकर आओ, टू सर्व समन। सो जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचते हैं अपने कंपेनियन के साथ में, सो जो वो है नरेटर हैं, जो क्लर्क हैं या लॉयर हैं, जो भी हम कहें, वो जैसे ही मतलब वहां पर पहुंचते हैं, वो सेम हैक ड्राइवर उन्हें सामने नजर आता है। और वो पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि बिल है वो, और वो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, और इन्होंने मेरी काफी हेल्प की थी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। ये सब कुछ वो अपने कंपेनियन को बताते हैं। अब उस टाइम पे उनको ट्रुथ पता चलता है। दैट मीन्स कि जो नरेटर जो बता रहे थे, वो उनके सामने ये उनके साथ में जो कंपेनियन होता है, उन्होंने ओलिवर लुटकिंस के साथ में काम किया होता है। तो वो उस हैक ड्राइवर को देखकर ऐसे कहते हैं कि एक्चुअल में ये हैक ड्राइवर ही ओलिवर लुटकिंस है। सो वो एकदम से शॉक्ड रह जाता है कि मतलब उसके सामने जब सच्चाई आती है, क्योंकि जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि बिल के साथ में ओलिवर लुटकिंस की मदर वैसे भी बहुत हंसी खुशी बात कर रही थी। सो उनको ये समझ में नहीं आता है कि जब बिल और मैं वहां पर गए थे तब तो ये जो लेडी थी वो काफी हॉरिबल थी, और अब ये इसे हंस हंस के क्यों बात कर रही है। एक्चुअल में वो बिल नहीं था, उसने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई थी, वो ओलिवर लुटकिंस ही था और वो उसकी मदर थी। और ये बात उसके कंपेनियन ने उसे बताई कि दैट मीन्स कि वो उसे बेवकूफ बना रहा था।
सो वो काफी बैड अशेम्ड फील करता है कि किस तरीके से उसने और गांव वालों ने, उसकी मदर ने, सब ने मिलकर उसको किस तरीके से बेवकूफ बनाया है। और वो भी और उसकी मदर भी उस पे ऐसे हंस रहे थे जैसे कि कोई मतलब 7 साल का बच्चा के हंसता है ना, जिस तरीके से कि हमने किस तरीके से उसका मजाक बनाया या फिर हमने उसे बेवकूफ बनाया। और यहाँ तक भी कहते हैं कि तुम हमारे साथ में हमारे नेबर्स के यहाँ कॉफी पर चलोगे। दैट मीन्स कि हमने पूरे जो भी वहाँ के टाउन के लोग थे उन्होंने सबने साथ में मिलकर बेवकूफ बनाया, और सारे जो थे उनको सबको पता था कि ये किस तरीके से बेवकूफ बन रहा है। सिर्फ उनके नेबर्स ने नहीं देखा, तो वो भी तुम दैट मीन्स कि वो नेबर्स को भी दिखाना चाहते थे इसे कि हमने किस तरीके से बेवकूफ बनाया, क्योंकि बाकी टाउन वालों ने तो देखा ही था और वो अगेन देख लेंगे उनको, और साथ ही साथ वो नेबर्स को भी दिखा देंगे। इस तरीके से वो मजाक के वे में उन्हें कॉफी पे भी इनवाइट करते हैं। सो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। दैट मीन्स कि जो हैक ड्राइवर होता है वही ओलिवर लुटकिंस है, लेकिन उसे नहीं पता होता है। उसके कंपेनियन जब वो साथ में आता है वो पहचानता है, तब उसे पता चलता है। सो यहाँ पे हमें क्या मैसेज मिलता है इस स्टोरी से कि एक तो उसे मतलब एटलीस्ट फोटोग्राफ या कुछ आइडेंटिटी लेके चलनी चाहिए थी उसकी कि वो ओलिवर कैसा दिखता है। दूसरी चीज कि किसी पे भी इसी तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट कि वो काफी चेयरफुल इंसान था, उसने उसको सारा कुछ बता दिया। उसने बोला कि जब मैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो उसने मान लिया। और उसने अपना नाम बिल बताया तो उसने भी वो सब कुछ मान लिया। दैट मीन्स कि वो फुल टाइम था वो बेवकूफ बन रहा था, और उसने मतलब ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट किया। सो कभी भी किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, please hit the thumbs up button. Please subscribe to the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.